जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीम एडवेंचर्स क्लासेस में। तो हम लोग टेंस का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका ये सेकंड वीडियो है। इसका फर्स्ट वीडियो जो कि टेंस का इंट्रोडक्शन वीडियो है वो हम पहले डाल चुके हैं। तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देख लें, जो कि हमारे चैनल में भी उपलब्ध है और जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। तो वहाँ देख ले पहले वीडियो, ताकि सब कुछ जो है सो सीक्वेंस वाइज आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट हम लोग पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो जो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज, ठीक है। और हम लोग मेन वर्ब का कंसेप्ट भी उसमें पढ़े हुए हैं। तो जो भी मेरा इंडेफिनिट टेंस रहेगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट हो, तो सब में क्या लगेगा, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। चलिए अब इसका पहचान हम लोग देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान कैसे, कि सर पहचाने कैसे कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो देखिए इसका जो इस्तेमाल है वो हम अपनी आदत, रूटीन या कोई हमेशा होने वाली क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। और भी बहुत सारे जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, ये सब बताने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हिंदी में इसका पहचान देखें हम लोग, तो हिंदी में पहचान इसका है कि किसी हिंदी के वाक्य में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते हैं, ये इत्यादि ये सब लगा रहेगा। तो ये सब हम लोग जहाँ देख लेंगे अंतिम में, तो क्या बोल देंगे, सर ये तो मेरा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। चलिए अब सेंटेंस का भी टाइप्स देख लेते हैं हम लोग। तो सेंटेंस का 3 टाइप्स होता है, कौन कौन से। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। और एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो कोई भी बात है वो हाँ में होगा, ठीक है। और जो नेगेटिव है उसमें क्या होगा, कोई बात नहीं में होगा। और इंट्रोगेटिव जिसमें क्या होगा, सवाल पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो जब हम इसमें बता चुके हैं पहले कि जब हाँ में बात हो, ठीक है, जब हाँ में बात हो। अब इसका फॉर्मूला क्या है सर, तो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बताए थे ना कि इंडेफिनिट टेंस जो भी रहेगा उसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। उसके साथ एस या ईएस लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि एस और ईएस ये कहाँ लगेगा सर, तो एस ईएस थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा लगेगा। अब अभी समझिए बढ़िया से एकदम, देख कहाँ लगेगा कैसे लगेगा वो अभी बढ़िया से एकदम समझा देंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए जो फर्स्ट पर्सन है, यानी कि सिंपल से पहले समझिए कि फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, तो जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो क्या हो गया, ये सिंगुलर में मैं हो गया। अगर हम लोग बहुत सारे हैं तो प्लूरल में क्या हो जाएगा, वी। ये हो गया मेरा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ या फर्स्ट पर्सन हो गया, और आप सुन रहे हो तो आप कौन से हो गए, आप सेकंड पर्सन हो गए। तो ये सिंगुलर में भी और ये प्लूरल में भी, ठीक है। चलिए अब आता है थर्ड पर्सन। तो मान लीजिए कि हम लोग दोनों हैं, ठीक है, और हम लोग दोनों मिल के किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि वह जा रहा है, वह गा रही है, वह सो रहा है, वे लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सारे कौन से हो जाएंगे, तो ये ही, सी, इट, ये सारे क्या हैं, ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर हो गए। और ये दे, दीज, दोज, ये सारे क्या हो गए, ये थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर हो गए, ठीक है। तो हम लोग को क्या देखना कि एस ईएस कहाँ लगेगा सर, तो एस ईएस हमेशा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ लगेगा। यानी कि जहाँ भी हम लोग थर्ड पर्सन देख ले और सिंगुलर नंबर देख ले, तो वहाँ एस ईएस मेन वर्ब के साथ लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग एकदम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो इसमें भी एक आदत हो सकता है क्या, याद आ रहा है, पीछे बताए थे पहचान की इसी आदत हो सकता है क्या, हाँ आदत है सर, मैं पढ़ता हूँ एक मेरा आदत हो सकता है। और बताए थे हिंदी में पहचान बताए थे सर, क्या बताए थे, पढ़ता हूँ, ता हूँ, है ना। तो ये भी यानी कि ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है सर। तो इसमें बताए थे कि फॉर्मूला क्या बताए थे
कि मैं क्या बताया, सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है सर। तो सब्जेक्ट लग गया, आई लग गया, बिल्कुल लग गया। उसके बाद बताए थे सर मेन वर्ब लगाना है। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पर मेरा, मेन वर्ब पढ़ना है ना, हाँ पढ़ना है मेन वर्ब। तो क्या हो जाएगा, आई रीड। अब बताए थे सर कि मेन वर्ब के साथ एस और ई एस भी लगता है। हाँ सर बिल्कुल लगता है, लेकिन ये भी बताए थे कि एस या ई एस लगता किसके साथ है, तो हम बताए थे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, मैं तो थर्ड पर्सन नहीं सर, ये तो मेरा फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा सर, यानी कि मैं पढ़ता हूँ का क्या हो जाएगा, आई रीड। चलिए अगला मेरा है, राम स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग पहचान दिख रही है, मेरा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब यहाँ पर क्या है मेरा, सब्जेक्ट कौन सा है मेरा, राम। चलिए सर सब्जेक्ट का काम हो गया। उसके बाद हम लोग किसका काम करेंगे, मेन वर्ब का। अब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो ठीक है, यहाँ मेन वर्ब क्या है, जाना, तो जाना क्या हो जाता है, गो। अब सर यहाँ ई एस क्यों लगा दिए, तो ई एस इसलिए लगा दिए क्योंकि जो नाम है वो मेरा क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है ना। तो ही गोज टू, और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो ही गोज टू स्कूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, वे आपको जानते हैं, वे आपको जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, दे, सब्जेक्ट हो जाएगा दे। उसके बाद मेन वर्ब क्या हो जाएगा, जानना, तो क्या हो जाएगा, नो, दे नो। उसके बाद किसको, आपको, तो दे नो यू। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अगला है मेरा, वह तेज दौड़ता है। तो वह क्या हो जाएगा, यहाँ बताए थे सर कि वह मेरा क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है सर। तो वह क्या, सब्जेक्ट मेरा हो गया, सब्जेक्ट का काम हो गया। उसके बाद किसका काम करना है हम लोग, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया सर, रन। अब इसके साथ एस क्यों लगा दिया सर, एस इसलिए लगा दिया क्योंकि जो ये है मेरा, ही है, वो मेरा थर्ड पर्सन है और ये सिंगुलर नंबर में है इसलिए। तो ही रन्स फास्ट। नेक्स्ट है, मेरा दोस्त खेलता है। तो मेरा दोस्त खेलता है यानी कि माई फ्रेंड। अब मेरा दोस्त यानी कि हम बोल रहे हैं और कोई सुन रहा है और हम अपने दोस्त के बारे में बात कर रही है, वो क्या है, वो मेरा थर्ड पर्सन है। तो माई फ्रेंड प्लेज, माई फ्रेंड ये सब्जेक्ट हो गया और क्या करता है, खेलता है, तो माई फ्रेंड प्लेज। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस में बताए थे क्या होगा, जब बात नहीं में होगी, है ना, या जब नहीं में बात हो। अब इसका भी फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या है, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा सर, डू या डज। अब बताया था कि डू या डज ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वो अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगता है। उसके बाकी जो मेरा नेगेटिव सेंटेंस आता है, इंट्रोगेटिव आता है, डबल इंट्रोगेटिव आता है, सबके साथ डू या डज लगता है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है सर। अब देखिए वहाँ भी हम लोग देखे थे कि वहाँ क्या था, एस या ई एस। तो एस ई एस कहाँ बताए थे सर, कि जहाँ सब्जेक्ट जो है था कि सब्जेक्ट जो है मेरा थर्ड पर्सन का अगर सिंगुलर नंबर हो तब हम लोग एस या ई एस लगाएंगे। तो यहाँ पर भी वही करना है, बस क्या लगा देना है कि जहाँ डज कहाँ लगाना है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाना है सर, और जो बाकी आएगा बाकी के साथ क्या लगा देना है, डू लगा देना है। अब एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग समझेंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट हो जाएगा वी। उसके बाद वी मेरा क्या है सर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है क्या, जी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वी डू हो गया, डू का काम हो गया। तो वी डू नॉट रीड। ठीक है। अगला है, तुम पत्र नहीं लिखते हो। तो हो जाएगा यू, और यू मेरा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, तो हो जाएगा डू लग जाएगा। तो यू डू नॉट लगा दिए। फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, राइट, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लेटर। नेक्स्ट है, वह आम नहीं खाती है। तो हो जाएगा सी। अब सी सर मेरा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो सी के साथ क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। सी डज, फिर नॉट लगाना है, तो सी डज नॉट, और मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, ईट खाना, तो सी डज नॉट ईट मैंगो। अगला है, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो दे, तो ये क्या है, मेरा थर्ड पर्सन है, लेकिन सर ये क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम लोग डज नहीं लगाते, तो क्या हो जाएगा, डू लग जाएगा। तो दे डू नॉट,
और मेन वर्ब क्या है, प्ले, खेलना, तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब ये जो है आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1 था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 2 भी आएगा। तो ये जो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है ये आप लोग के लिए दिया हुआ है, इसको प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया और अगर आपको टेंस समझ में आ रहा है बिल्कुल आसान तरीके से, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो इसका नेक्स्ट पार्ट आए वो तुरंत आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर वीडियो बेनिफिशियल है तो अपने दोस्तों, साथी सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।